दुख और शुक्रवार द्वारा जपा के दिन गया नाम स्मरण माता आपके द्वारा लक्ष्मी के किया लिए गया भजन अग्नि में आहुति काट दीजिए। महाराज तकलीफ काट दे, शाम के समय पर समस्या मिटा दे। सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती ए है, मेरी सिरपुर की जीजियों, अग्नि मेरे पुराण सिरपुर कहती के जीजाओं, है, नर्मदा पुराण मेरी कहती माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, है, लिंग जब पुराण जिंदगी कहती है में दुख आए कि किसी के बेलपत्री सामने के जाकर मत रो। वृक्ष के नीचे जाना है, नीचे तो नीचे घर वो भी में से जाने तो लोटा यहाँ तक भरकर वर्णन पानी किया भरो। शिव महापुराण में तो श्री शिवा बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की पानी कमी घर में होती से है, भरो, जिसके यहाँ पैसा तो नहीं जल आता, को लेकर धन नहीं महादेव आता, के मंदिर में तो जाओ। बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस बाबा फल के जल बूंदे चढ़ाते चढ़ाते कह दो, बहुत ज्यादा अगर दुख है तो बेलपत्री उत्तर के की फल ओर का मुख, गुर्दा मतलब निकाल लो, जहाँ से जल निकल सुखा लो, जलाधारी गाय का के घी जो में जल उसको होता है डुबो लो। निकलने का स्थान ये उत्तर में और होता है। शुक्रवार आप के दक्षिण दिन में बैठकर या खड़े माता होकर उत्तर लक्ष्मी की ओर के मुख लिए कर कर अग्नि एक में लोटा आहुति जल दीजिए। बाबा को चढ़ाना महाराज, प्रारंभ करो। शाम और अपने के दिल की समय बात पर बाबा से कहना प्रारंभ करो। सूर्यास्त और के अगर पहले तकलीफ ज्यादा है, बहुत ये जो ज्यादा समस्याओं आहुतियां में घिरे हो, तो बेले के उत्तर गुर्दे की के ओर फल खड़े की होकर तो जल चढ़ा गाय के घी में डुबोकर और उत्तर की माता ओर से लक्ष्मी जल और भगवान चढ़ाने के विष्णु बाद के नाम फिर से वापस सामने आ जाओ देते हैं। और जहाँ से जल महाराज, बहता है 2 उस या 3 स्थान शुक्रवार पर करोगे, अपनी 3 लक्ष्मी की उंगली कभी रखकर कमी नहीं और आती, हथेली संपदा को, बढ़ती जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहां एक रखकर प्रयोग और कर एक कर बात देखना, अपने कभी अगर दिल की मौका बात मिले बाबा से आपको जरूर कहो, प्रयोग कर और वो कर हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल को, बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो अपने हृदय से लगाए या बेल के फल का जूस पिया हो, विश्वास अगर वो करता है, व्यक्ति का मेरा अनायास बाबा किसी 3 कारणवश महीने प्राण नहीं भी छूट लगने गए हो, और जल्दी तो से शिव वो कार्य महापुराण की सफल। कथा कहती है कि 27 3 दिन महीने तक भी नहीं लगने देगा। वो बेल के अब इसमें फल क्या का लगा रस आपका? केवल उसके एक लोटा? नस नस में रहता है, क्या लगा? तो उस एक व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ आपकी पद शिव का भक्ति, आपकी कामी, बैकुंठ का भगवान निवास। शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती। जले दुनिया के लोग जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, ये कहते जो रहेंगे। शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का वो पुष्प, कहते हैं ना, तुम आंकड़े जलन का जो पुष्प हुआ, तुम ये सब साधारण नहीं जलन है साहब। बरकरार शंकर का रखो। एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर जलवा का अनुमोदन करने मेरा वाले महादेव बरकरार शिव को एक रखो। एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधन है। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखे। महाराज, दुनिया हम तो जलती आपसे रहे, निवेदन पहले भी जले, करे, आज फिर कर। तुम मेरे बाबा को मान एक लो, लोटा जल पूरी आपको ऐसा श्रद्धा लगता है के कि साथ, पूर्ण घर में विश्वास के साथ, बीमारियां पूर्ण ज्यादा भरोसे घेर के रही साथ। है तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर हमारे में, द्वारा कहीं आपके पर द्वारा भी बोले कटोरी गए में रख शब्द, दीजिए। हमारे शिव द्वारा का आपके द्वारा स्मरण। बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद प्रदान कमरे में करेगा। एक ताला लगाओ, अगर एक थोड़ा कमरा बहुत बंद करो, रोग 2 आदि कमरा गया, बंद करो, 3 कमरा निकल बंद करो, जाएगा। और 4 बड़ी कमरे बंद बीमारी में करके कोई फंस पहले नहीं पाएगा। कमरे के अंदर ज्यादा आप जनहानि किसी की नहीं। निंदा कर कर देखो, तकलीफ नहीं जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे शिव हमने को तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक फिर पहुंच वही कैसे गई? स्कंद क्योंकि पुराण का हमारे संवाद आ गया। शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की बेल तरंगे पत्री के हमारी बात को ले जाकर वृक्ष की वहां जो तक छोड़ जड़ देती है, होती है, जिसके लिए हमने कहा उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। हमारे शरीर की 68 वाइब्रेशन हमारे शरीर की करोड़ तरंगे वहां तक ले जाकर तीर्थ छोड़ देती है, जिसके लिए हमने अपशब्द। बेलपत्री के आप किसी पेड़ को के गाली नीचे देकर रहते देखो, हैं। चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर को 68 शब्द कह के करोड़ देख ले, नौकर नहीं है वहां पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के में, बेलपत्री के नीचे विराजमान मेरे सेठ होते के दिमाग में कुछ चल रहा है, हमारी वाइब्रेशन बता देती है। अगर आपके मन में कभी हमारी कभी भाव तरंगे उत्पन्न बता हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी इसलिए मौका नहीं मिल शिव रहा, महापुराण की तीर्थ कथा जाने का भी तो अच्छा लॉकडाउन विचार चल रहा है, करिए, अच्छा और सोचिए। अभी अगर कोई तुम्हारा सब जो दुश्मन है ना, बीमारी फैली उसके बारे हुई में है, कहीं अच्छा नहीं जा सोचना चालू सकते। करो। तो एक जब दिन वो दुश्मन तुम्हें लॉकडाउन सुंदर हट जाए, माला ला कर ना दे, बीमारी तुम्हारे को गुलाब समाप्त का हो फूल ला जाए कर ना दे, और तुम्हारे लिए तीर्थ जाने गुलदस्ता का ला मन कर ना करे दे, तो तो किसी कहना बेलपत्री जब के दुश्मन पेड़ है के उसके नीचे लिए अच्छा 5 सोचना मिनट जाकर पड़ेगा। बैठ। श्रेष्ठ सोच,
बहू सास की दुश्मन नहीं है, सास बहू की दुश्मन नहीं है। अगर बहू की दुश्मन होती सास तो अपनी रकम तुड़वाकर बहू को ना देती शादी के पहले, शादी के समय पर। अगर सास तुम्हारी दुश्मन होती तो लाख 2 लाख रुपए शादी में खर्च नहीं करती, 5-5 10-10 हजार की साड़ियां लहंगा तुमको नहीं दिलाती अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो। और बहू अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती, तुम्हारी गुलामी करने के लिए। ना सास बहू की दुश्मन है, ना बहू सास की दुश्मन है। ये दोनों रहते रहते एक दूसरे से बोलते नहीं, अपशब्द नहीं बोलते, पर अंदर ना जाने कैसे कैसे अंटी पालते रहते हैं, अंदर की वाइब्रेशन ऐसी कर लेते हैं। मम्मी ने ऐसा कर लिया, पापा ने ऐसा कर लिया, अंदर से सोच रहा है मुझे चारों धाम जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे काशी जाना है, जब तुम्हारा मन करे मुझे उज्जैन जाना है, का मन मोटा वापस में चालू हो जाता है। मुझे ओंकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, अलग अलग भीमा शंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, ये हमारे शरीर का केदारेश्वर जाना है। आप अच्छा सोचो, नागेश्वर जाना है। एक स्त्री बेलपत्री के पत्नी रोज पति पर शंका करती है, रोज प्रतिदिन शंका करेगी, मन में शंका भरा गई तो शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी। 68,000 पति को मालूम पड़ जाएगा कि शंका कर रही है। पति शंका करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी शंका कर रही है। ये हमारी वाइब्रेशन है हमारे शरीर की, जो जहाँ पर देवराज के प्राण छूटे वहाँ बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष, हमारे शरीर की वाइब्रेशन। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति अब तो ये कोरोना महामारी में ना गाड़ी में भरे ने लेकर चले गए, जला दिया। और पहले जो नियम था शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, शिव भक्त यहाँ बैठ कर कथा कर ग्रहण कर रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहा है, और जब वो भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और उन सबका कल्याण हो जाता है। जो चाहे टीवी पे सुने, चाहे मोबाइल पर भी पड़ जाती थी, तो उसको यम की केत शिवाय नमस्तु, उसको यम की केत, यम की ताड़ नहीं भोगना। सब बोलिए श्री नमस्तु श्री। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया है। श्री नमस्तु, बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया। जब ये हमारे शरीर का तरंग, देवराज हमें वहां तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, हमारे तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था। भगवान दुख नहीं काटता, और अब तुझे यहाँ नहीं रहना है, तुझे कैलाश पर भगवान तो दुख ही नहीं देता। तो कैलाश पर क्यों भगवान शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी, ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। दुख कौन काटेगा? इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले आपका चढ़ाया गया कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो, और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, और मुख से श्री शिवाय क्यों नमस्तुभ्यम कह रहे हो। तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो शंकर भगवान से भगवान विष्णु कहते तुम्हारे कष्ट को पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे कंकर नजर आते हैं। भगवान देव महादेव की साधना, जब कंकर भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, शिव जी बोले भाई नारायण, भगवान शिव नाम बोले है नारायण। अगर आप इतनी दूरी बना कर रखेंगे तो फिर हमारे करीब में कौन आएगा? पर वो हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलकर रहें, हम आपसे एक क्षण भगवान शंकर के, आप हमसे चिपक जाएं, भक्ति, आप हमसे रम जाएं, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का नाम, कुछ ऐसा कर दो, शंकर जी कर रहे हैं, कब फल प्रदान करता है, कुछ ऐसा कर दो कि शंकर नारायण से दूर नहीं रहे, नारायण शंकर से दूर नहीं रहे। ऐसा भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें कब फल प्रदान करती है? भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा एक काम हो सकता है कि एक स्वच्छ मन से सांप बन जाओ, एक निर्मल मन से। भगवान विष्णु ने पूछा मैं भगवान शिव की अविरल भक्ति कर, शंकर भगवान कहते हैं सांप बन मालूम पड़े गले में रात, आप हमारे मन की पवित्रता ना हो, मुझसे चिपके रहोगे, मन की पवित्रता तो हम कर ले, आप मुझसे तन तो हमने साबुन से धो लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, तो शरीर की पवित्रता तो हो गई।
विष्णु सर्प बन गए, भगवान शरीर की सांप पवित्रता बने, से ज्यादा सांप बने, जरूरी है भगवान इस शंकर आत्मा की, विष्णु इस जब मन सर्प की बने पवित्रता, और सर्प इस बनकर हृदय की भगवान पवित्रता, शंकर ने अपने गले में भगवान विष्णु इस दिल की धारण कर पवित्रता। लिया। आज भी शंकर भगवान के स्पीकर गले बढ़ाओ, में जो स्पीकर सांप नहीं पड़ा बढ़े, हुआ है, वो स्पीकर सांप बढ़ाओ। केवल सर्प नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार। और जब मन की पवित्रता भगवान बढ़ती विष्णु का है एक स्वरूप। तो भगवान शिव की शरणागति शंकर भगवान जीव के को पूरे अवश्य शरीर पर मिलती 6 सांप हैं। कितने सर्प हैं? 6। रामचरितमानस में भी यही कहा, एक जो गले में निर्मल है, मन वो सो मोहि भगवान पावा। विष्णु का होता है। आपका तो यदि हाथ मन में शुद्ध है, 2 भुजा पर, मन की एक पवित्रता कमर है, में जो सर्प यदि नजर आपका आता मन है, ये शंकर शुद्ध भगवान की भाव 5 से भगवान लड़कियां हैं, देवादिदेव जया, महादेव का शंकर, भजन कर रहा शांभवी, है, 2 तली और देव। मन शिव जी शुद्ध की 5 भाव से भगवान शंकर की शंकर भगवान के पूरे शरीर पर भक्ति कर रहा है, 6 सर्प, तो ये 5 निश्चित है लड़कियां और एक कि भगवान विष्णु का देवादिदेव स्वरूप, महादेव विष्णु का करुणा सागर करुणा भगवान करते विष्णु हैं। का ही एक स्वरूप। मन की पुराण में अगर पवित्रता 16 से सोमवार के व्रत का अगर आप विधान देखेंगे, शिव पद की प्राप्ति, और हम तो कहते हैं केवल 16 सोमवार से ही मतलब मत रखो। मन की पवित्रता से माताएं अगर एकादशी का व्रत भगवान कर रही की है, सोमवार का कर शरणागति रही है, मंगलवार का कर रही है, बुधवार का तो करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, शिव छठ का पुराण करे, कहती है आप कि जो भी व्रत करते हो केवल उस व्रत का विधान तन धोने से स्कंद परमात्मा पुराण में नहीं लिखा हुआ मिल है। सकता। स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती शिव महापुराण की कथा लड़की कहती है की कि जब केवल शादी हो तन जाती है और साफ वो कर अपने लेने पति से के घर परमात्मा में की जब रह प्राप्ति रही नहीं हो होती है, सकती। पति के संग रह रही होती है, तो परमात्मा की प्राप्ति कब पति होगी? के घर में जब रहकर हमारे मन को हम जितना निर्मल- भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उस आपसे एक बात